Good morning class 6. Welcome to your maths class. Today we are starting our chapter construction using ruler and a pair of a compass. So students, first thing is to draw the perpendicular bisector of a given line segment. आपको perpendicular bisector draw करने हैं एक लाइन सेगमेंट के. लाइन सेगमेंट की लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है, आप सभी जानते हो. अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्शन हम करते हैं. अब जैसे हमें लेंथ लाइन सेगमेंट ए बी की दे रखी है 5 सेंटीमीटर. आपको सबसे पहले रूलर की हेल्प से, ये आपका रूलर होता है स्केल है ना, इसकी हेल्प से आप 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लोगे. ओके. उसके बाद आप क्या करोगे, आप ए एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ए बी. कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से अपने कंपास और पेंसिल की हेल्प से अब बाइसेक्शन करने वाले हो. आप क्या करोगे, ए पर अपनी कंपास को रखोगे और फिर आप ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसकी आधी से ज़्यादा डिस्टेंस अपने कंपास के अंदर डाल लोगे. राइट. तो इसके बाद आप क्या करोगे, ए पॉइंट से ए के ऊपर कंपास रखते हुए आप क्या करोगे, यहाँ पर एक आर्क कट कर दोगे, है ना. और उतना ही डिस्टेंस जितना आपने ए से आर्क बनाया है उतने ही डिस्टेंस का आर्क आप बी की कंपास रखते हुए उस ए से बनाए हुए आर्क को कट डाउन करोगे, है ना. तो ओके स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप ए पर अपनी कंपास को रखोगे और ए बी जो लाइन है उस लाइन के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस आप अपनी कंपास और पेंसिल के बीच में रखोगे, है ना. एंड देन फिर क्या करोगे, ऊपर और नीचे आप अपनी कंपास को यहाँ ए पर प्लेस करते हुए एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगा दोगे. और सेम जो आर्क आपने बनाए हैं और उतना ही डिस्टेंस लेंगे जितना हमने ए से लिया था. और उसके बाद आप जो आर्क बनाए हैं आपने ए से, उस आर्क को आप कट करोगे बी से बनाने में, है ना. तो इस तरीके से आपका आर्क कट हो जाएगा. और फिर जिस पॉइंट आप दोनों पॉइंट्स जो हैं जहाँ पर एक दूसरे को आर्कों ने काटा है उन आर्क दूसरे आर्क से और ये वाले आर्क को आप एक लाइन सेगमेंट से जोड़ दोगे, है ना. तो फिर से आप पढ़ लीजिए, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी. सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. फिर आप ए पॉइंट से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस भरते हुए आर्क बनाएंगे बोथ साइड्स में, ऊपर और नीचे. फिर उतना ही डिस्टेंस जितना आपने ए से आर्क बनाने के लिए यूज़ किया था बी से आर्क बनाएंगे. अब बी से आर्क बनाएंगे तो वो आर्क ए से बनाए हुए आर्क को कट करेगा, है ना. दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड्स में आपने इनको बना लिया. वो पी और क्यू हमने यहाँ पर उनके जहाँ पे आर्क ने दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया, ऊपर की साइड में पी मार्क कर दिया और नीचे की साइड में क्यू मार्क कर दिया. और पी और क्यू को फिर हमने जॉइन कर दिया, है ना. अब यहाँ पर ए बी जो लाइन है, लाइन सेगमेंट हमारी जो है, वहाँ पर एम पॉइंट पर ये हमारी पी क्यू लाइन मीट करती है ना. तो जॉइन पी क्यू मीटिंग ए बी एट एम पॉइंट. और ये जो हमारा पी एम है, पी एम ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ए बी का. और यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा. परपेंडिकुलर का मतलब ही ये होता है कि 90 डिग्री एंगल बनेगा. तो अब आप ए एम और एम बी को नाप के देखोगे तो ए एम और एम बी बराबर आएंगे. जो डिस्टेंस है वो 2.5 ही आएगी, है ना. ए एम इक्वल्स 2.5 एंड एम बी इक्वल्स टू 2.5. और जो एंगल है, एंगल पी एम ए और एंगल पी एम बी वो 90 डिग्रीज आएंगे. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पी एम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का. ओके, आगे बढ़ते हैं.
ये हमने सीखा एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम सीखेंगे टू ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू अ गिवन एंगल। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। जो एंगल दिया है हमें उसका हमें इक्वल एंगल ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए हमें एक एंगल है ABC, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, ड्रॉ अ रे OX, हमने एक रे OX भी ड्रॉ कर ली। यहाँ पर हमने एक रे OX ड्रॉ कर ली, ये हमें गिवन एंगल है, ऑलरेडी हमें गिवन है ये चीज़, एंगल ABC हमें ऑलरेडी गिवन था। हमने एक रे OX ड्रॉ कर ली विथ B एज सेंटर, B को हमने एज अ सेंटर लिया। एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग BA। कहने का मतलब ये है कि जो ये BA और BC है, हमने B को सेंटर रखते हुए यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई भी डिस्टेंस ले लिया अपनी मर्ज़ी से, है ना, नापने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने क्या किया, इतना डिस्टेंस ले लिया, ठीक। अब B को सेंटर रखते हुए, मतलब B पर आपने अपनी कंपास को प्लेस कर दिया और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये जो आर्क है वो BC को Q पॉइंट पर काट रहा है और BA को P पॉइंट पर काट रहा है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जो रे OX ड्रॉ करी थी वहाँ पर आप O को एज अ सेंटर लेते हुए क्या करोगे, एक आर्क जो है आपको कट करना है। आप ये लाइंस पढ़िए, विद O एज सेंटर। अब O को सेंटर लेते हुए सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग OX। अब OX को हमने कट करना है, सेम वही रेडियस लेना है जो हमने B और P के बीच का हमने लिया था। अब यहाँ पे हमने O को सेंटर लेते हुए और यहाँ पे हमने कट मार दिया, ठीक। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी कंपास को रखोगे और फिर इस पॉइंट पर एक कट लगाओगे, राइट। देखो स्टूडेंट, हमने क्या किया था, पहले O से लेकर हमने एक बड़ा आर्क बना लिया था सेम रेडियस का इस तरीके से। फिर हमने R पर अपनी क्या की, कंपास को रखा और फिर यहाँ पर कट बनाया और इस तरीके से हमें एक पॉइंट मिल गया S, है ना, जहाँ पर हमारे आर्क्स जो हैं आपस में मीट आउट हुए। और फिर हमने S से जाती हुई O और S से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस तरीके से हमें एक और एंगल मिल गया और इस तरीके से हमने सेम एंगल ड्रॉ कर लिया जो हमें गिवन था उसके जैसा, ठीक। अगर हमें बोला जाए कि हमें गिवन एंगल को बाइसेक्ट करना है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो आप कैसे करोगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में आप क्या करेंगे, आपको ये एंगल दे रखा है, एंगल BOA। अब क्या करोगे, आप एक डिस्टेंस भरोगे, है ना, और इस तरीके से आप एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे, है ना। आपने एक कन्वीनियंट डिस्टेंस ले लिया और इसके बाद एक आर्क आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। उसने आर्क ने OB को Q पॉइंट पर काटा और OA को P पॉइंट पर काट दिया। अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कितना भी डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा लेकर, है ना, थोड़ा सा इसको ज़्यादा लेकर जिससे आसानी से काट पाओ, यहाँ पर रखोगे, उतने डिस्टेंस से एक आर्क का बनाओगे, Q पॉइंट से उस आर्क को काटोगे और जहाँ पर उस आर्क ने काटा वहीं पर O से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो इस तरीके से आपका एंगल बाइसेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट, टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। अब देखिए, हमें एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है गिवन पॉइंट से। तो आप क्या करते हो, अपनी लाइन के ऊपर उस पॉइंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे, है ना। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। तो हमें कन्वीनियंट रेडियस लेते हुए क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल जो है, जैसे P पॉइंट से हमें एंगल बाइसेक्शन कर, एक सबसे पहले आर्क बना लोगे, ठीक है। ये सेमी सर्कल बन गया हमारा। अब क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो सेमी सर्कल है अब उसमें A और P
के बीच में जो डिस्टेंस है उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेते हुए, है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, विथ सेंटर P एंड एनी रेडियस ड्रॉ अ सर्कल। पहले किसी भी रेडियस का आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, ए को एज अ सेंटर लीजिए और पी ए से ज़्यादा रेडियस ले लीजिए, मतलब पी ए से ज़्यादा ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया इतना, ठीक। अब यहाँ पर क्या कीजिए, ए को सेंटर लीजिए और एक आर्क कट डाउन कीजिए, है ना। आपको क्या करना है, ए और पी से ज़्यादा रेडियस का अपने कंपास में डिस्टेंस ले लेना है और फिर ए को सेंटर लेते हुए, या आप बी से शुरुआत कर सकते हो, बी से सेंटर लीजिए और एक आर्क काट लीजिए अपने सेमी सर्कल के ऊपर। यहाँ एक आर्क कट गया, उसके बाद जहाँ पर आर्क कटा है वहाँ से एक और आर्क काट दीजिए, ठीक है। अब ये जो दो आर्क्स आपके सेमी सर्कल के ऊपर आ गए, इन दोनों का यूज़ करते हुए कन्वीनियंट रेडियस लेते हुए आप ऊपर साइड में, जैसे हमने एंगल का बाइसेक्शंस किया था, उन दोनों को कट डाउन करोगे, ठीक है ना। दोनों को आपने काट लिया और जिस पॉइंट पर इन्होंने काटा उसको एक नाम दे दिया हमने Q, और फिर एक लाइन बना दी P पॉइंट तक की, है ना। और ये जो लाइन बनेगी यही हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ओके। तो इस तरीके से हमारे, अगर पॉइंट हमारी लाइन पर है तो उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बना लिया। नेक्स्ट है टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। अगर आउटसाइड में लाइन हमें पॉइंट दिया हुआ है और हमें लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, आप अपने एग्जाम्पल से समझ सकते हो उसको। हमने सबसे पहले क्या किया, XY एक लाइन हमें गिवन है और P उस पर आउटसाइड हमें पॉइंट दिया हुआ है, तो अब आप P से सेंटर लीजिएगा एंड अपनी मर्ज़ी से कितना भी डिस्टेंस पे ले सकते हो और आर्क बना देंगे एक XY लाइन के ऊपर, और ये XY लाइन को दो पॉइंट्स पर काट रहा है, A और B। अब A को सेंटर लेना है और रेडियस हाफ लेना है, हाफ से ज़्यादा लेना है AB के, और फिर आर्क बना लेना है with B as center and the same radius draw another arc cutting the previously drawn arc। अब B से क्या करेंगे, उतना ही डिस्टेंस लेंगे जितना A से हमने आर्क बनाने के लिए यूज़ किया था। A से हमने एक आर्क काट दिया, B से एक आर्क काट दिया, है ना। अब जहाँ पर ये दोनों आर्क्स काट रहे हैं एक दूसरे को, उसको Q पॉइंट नाम दिया और P से उस पॉइंट को मिला दिया। इस तरीके से हमारा आउटसाइड अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसका परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट, टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड इट। अब हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना यहाँ पर बताया गया है, तो देखिए अ लाइन XY इज़ गिवन, हमें XY लाइन ये दे रखी है और P जो है उस पर पॉइंट जो है आउटसाइड है और हमें P पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है XY के। आप क्या करोगे, टेक एनी पॉइंट Q ऑन XY। हमने कोई भी पॉइंट Q ले लिया XY के ऊपर, हमने Q P को ज्वाइन कर दिया, Q एंड P जो कि गिवन पॉइंट था P उसको ज्वाइन कर दिया, फिर एंगल RPQ हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि वो एंगल PQY के इक्वल हो जाए, जैसे हमें इस फिगर में दिखा रखा है। अब एक्सटेंड करना है RP को बोथ साइड्स में, देन द लाइन RP पासेस थ्रू द पॉइंट P एंड RP इज़ पैरेलल टू XY। तो हम सेम एंगल्स जब इनके बीच में ड्रॉ कर लेंगे तो हमारी जो लाइन है वो पैरेलल लाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 14A एक्सरसाइज आपको करनी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।